कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस कमिश्नर सुनील कुमार चौधरी ने कहा कि वे पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और पूरी घटना की निष्पक्ष एवं गहन जांच की जाएगी। बता दें कि दुर्गापुर पुलिस पूरे दिन सक्रिय नजर आई। बताया जा रहा है कि सबसे पहले दोनों आरोपियों को उनके गांव बिजराई ले जाया गया। इसके बाद डीसीपी पूर्व अभिषेक गुप्ता के नेतृत्व में एक बड़ा पुलिस दल पहले अस्पताल पहुंचा, जहां पीड़ित का प्राथमिक उपचार हुआ था। वहां से टीम सीधे परनगंज के जंगल स्थित घटनास्थल के लिए रवाना हुई, जहां यह घटना घटित हुई थी। घटनास्थल पर एसीपी दुर्गापुर सुबीर रॉय और सीआई दुर्गापुर रणबीर बाग भी मौजूद थे। हालांकि मीडिया को घटनास्थल से पहले ही रोक दिया गया एवं पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर प्रत्येक पहलू की गंभीरता से जांच की। ऐसा कहा जा रहा है कि घटना का पुनर्निर्माण भी शुरू किया गया, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने फिलहाल किसी भी निष्कर्ष पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि घटनास्थल से कुछ मिला है या नहीं, इस पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। অনেকটা দূরে আছি দাদা অনেকটা দূরে আছি। কতটা আরে আপনাদের কোনো সমস্যা হবে না তো? এই বারবার উড়ানোকে কমিটি কাম হচ্ছে বলে दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। भाई তুমি যাবো কোথায়? কসমো বাজার, শার্প বিকেল 4:30। এই দেখ, ওরাও এখানে চলে এসছে। ধরবো নাকি ব্যাগটা? কথা রাখলাম। চয়েস ভালোই, কিন্তু কার জন্য? এই পুজোয় যাকে ভালো লাগবে তাকেই দেব। কসমো বাজার, খুঁজে শপিং টু প্যান্ডেল হপিং, সঙ্গে রয়েছে দারুণ আকর্ষণীয় উপহার। मालदा जिले के फरक्का में मंगलवार सुबह अर्जुनपुर साकोपाड़ा हॉल्ट पर स्थानीय लोगों द्वारा रेल अवरोध कर जोरदार प्रदर्शन किया गया। उनकी मुख्य मांग थी कि हावड़ा कटिहार एक्सप्रेस ट्रेन को इस हॉल्ट पर नियमित रूप से स्टॉपेज दिया जाए। सूत्रों के मुताबिक सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग स्टेशन पर जमा होकर रेलवे ट्रैक पर बैठ गए, जिससे करीब 25 मिनट तक ट्रेन परिचालन ठप रहा। इस दौरान कई यात्री ट्रेनों के रुके रहने से भारी परेशानी में भी पड़ गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि साकोपाड़ा और आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में लोग प्रतिदिन यात्रा करते हैं, लेकिन हावड़ा कटिहार एक्सप्रेस यहां नहीं रुकती, जिससे उन्हें वैकल्पिक साधनों के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। बताया जा रहा है कि रेलवे अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की और आश्वासन दिया कि मांगों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा। हालांकि तब तक प्रदर्शनकारी डटे रहे। फिलहाल रेल सेवा सामान्य हो गई है, लेकिन स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही स्टॉपेज नहीं दिया गया तो आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। কলকাতা যাওয়ার একমাত্র রাস্তা হচ্ছে এই কাটিয়ার হাওড়া এক্সপ্রেস। 2019 সালের পর থেকে আমাদের এই কাটিয়ার এক্সপ্রেসের স্টপেজ সাকোপাড়া হল থেকে তুলে দেওয়া হয়েছে। আমরা চলবে
আমাদের দাবি ন্যায্য দাবি, কিন্তু বেশিরভাগই হচ্ছে শ্রমিক, খেটে খাওয়া মানুষ। কলকাতা যাওয়ার একমাত্র রাস্তা হচ্ছে এই কাঠিয়ার হাওড়া এক্সপ্রেস। 2019 সালের পর থেকে আমাদের এই কাঠিয়ার এক্সপ্রেসের ট্রাফিক শাখাপাড়া হল থেকে তুলে দেওয়া হয়েছে। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। पश्चिम बंगाल के तूफानगंज विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर से राजनीतिक तनाव गहराता नजर आ रहा है। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की मध्य रात्रि को अज्ञात हमलावरों ने 2 अलग अलग स्थानों पर स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में तोड़फोड़ की है और इस घटना को लेकर भाजपा की ओर से सीधे तौर पर तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाया गया है। हालांकि शासक दल ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। बता दें कि तूफानगंज के नाटाबाड़ी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चिलाखाना 2 ग्राम पंचायत के घोघार कुठी और देव चढ़ाई मोड़ इलाकों में यह हमला हुआ एवं भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि तृणमूल की बाइक सवार टीम ने देर रात धावा बोला और पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ मचाई। यहां तक कि टेलीविजन, कुर्सियां, मेज समेत अन्य फर्नीचरों को भी तहस नहस कर दिया गया है। उनका कहना है कि हमलावरों ने कार्यालय में जमकर उत्पात मचाया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही तूफानगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। हालांकि अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन देखा जाए तो इस घटना के बाद से पूरे इलाके में भारी तनाव फैल गया है। दोनों राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के आमने सामने आने की आशंका की वजह से पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में गश्त भी बढ़ा दी है, जबकि दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस की ओर से इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया गया है। उनका कहना है कि भाजपा हार की हताशा में खुद ही ये सब रच रही है ताकि राजनीतिक लाभ लिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज।
रानीगंज के मारवाड़ी पट्टी इलाके में सोमवार देर रात एक किराना दुकान में चोरी की कोशिश से इलाके में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार कुंडू ट्रेडर्स नामक इस दुकान के शटर का ताला तोड़कर अपराधी अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोलैप्सिबल गेट का ताला तोड़ने में वे असफल रहे, जिससे चोरी होने से बच गई। सूचना मिलते ही रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रोहित खैतान मौके पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने अपनी बातें साझा की। इसके अलावा दुकान के मालिक अरुमय कुंडू ने भी इस घटना को लेकर अपनी बातें रखी। ऐसा बताया जा रहा है कि आज रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक टीम भी अध्यक्ष रोहित खैतान के नेतृत्व में घटना स्थल पर पहुंची एवं इस टीम में मनोज केसरी और शरद कनोडिया भी मौजूद थे। क्या घटना हुआ है? आज ये मारवाड़ी पट्टी में कुंडू ट्रेडिंग के बाहर रात को एक चोरी की विफल प्रयास हुआ, जिसमें कि चोरों ने ताला तोड़ के चुराने की कोशिश की, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। चोरी का प्रयास था। क्या दुकान था? ये गोलदारी दुकान है मारवाड़ी पट्टी में। ऐसा हालांकि इस एरिया में होता नहीं है, लेकिन ये हुआ, तो इसको देख के ये लगता है कि हम लोग की पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट रहेगी कि इससे सीख लेते हुए हम लोग अगर यहाँ पर थोड़ा सा गश्त और बढ़ा सके। यहाँ आरजी पार्टी की भी व्यवस्था है, उन लोगों को भी थोड़ा चुस्त किया जा सके कि समय समय पर दिन रात को वो लोग ड्यूटी दे, और पुलिस भी अगर थोड़ा सा अपनी कड़ाई बढ़ा दे तो अभी पूजा वगैरह का समय, दिवाली सामने है, तो इस तरह की घटना ना हो, इसका हम लोगों को उपाय ले लेना चाहिए। क्या सोच रहे पुलिस का कि ये इसमें पेट्रोलिंग का तो नहीं, इसमें शायद चोर ठीक से तोड़ नहीं पाए दुकान में जो व्यवस्था थी उसके कारण, लेकिन इस तरह की घटना होती नहीं है मारवाड़ी पट्टी में। ये शायद बहुत दिनों बाद कोई एक प्रयास हुआ है, तो अगर अभी कड़ाई कर दी जाए तो जो दुष्कृति लोग हैं वो शायद आगे प्रयास करने की कोशिश भी ना करें। ये चोरी घटना स्थल पे आप पहुंचे, ये अरुमय कुंडू साहब हमारे रानीगंज चेंबर के ऑनरेरी सेक्रेटरी है, और हमारे साथ हमारे সিনিয়র ভাইস। আজকে আমি দোকান খুলতে এসে দেখছি যে আমার শাটার লকগুলো ভাঙা আছে, তালাগুলো নেই। হ্যাঁ, তারপরে আমি থানাকে ইনফর্ম করি, থানার অফিসার এসলেন, ওনার সামনে খুললাম, আমার কিছু আর ভেতরের কোলাপসিবলের তালা ভাঙেনি, আর কিছু আমার জিনিসও খোয়া যায়নি। মানে চোরি कुछ नहीं না, খালি তালা प्रयास किया गया चोरी का, कोशिश করেছে। তো কি মনে হচ্ছে এইখানে থানার আধিকারিককে বললাম যে আমাদের এখানে যে পাহারা চালু হয়েছে 4-5 মাস হলো, ওদেরকে একটুকু আরো সজাগ করা উচিত। ভোর সকালের দিকে হবে, কারণ আশেপাশে 12টা 12:30 অবধি থাকে। तो क्या कितना लॉस होता आपका? ये कैसे बता सकते? काजू किसी भर्ती है? क्या क्या था बोले, कैश माल में क्या क्या था अंदर? माल गोलदारी लाइन है, खुजरा गोलदारी दुकान है। आज हार्ड कैश या कुछ ऐसा कुछ था अंदर? कैश तो रहता नहीं है। सूचना देने के बाद पुलिस का क्या एक्टिविटी था? पुलिस इंक्वायरी करके गया, वो पहरेदार को बुलाएगा, बोला आज शाम को वो लोग से मीटिंग करेगा, उसके बाद आगे। क्या लगता है आसपास का किसी पे शक? आज 45 साल हमारा हाथ में दुकान किया हुआ है, आज तक ऐसे घटना नहीं घटा है। क्या नाम हुआ? अरुमय कुंडू। दुकान का नाम? कुंडू ट्रेडिंग। जगह मारवाड़ी पट्टी, दुर्गा मंदिर का बगल में। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा, और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
आसनसोल नगर निगम के 103 नंबर वार्ड में जल संकट से त्रस्त स्थानीय निवासियों ने सोमवार को आमरपाड़ा आमर समाधान शिविर लगाने आए प्रशासनिक अधिकारियों को शिविर लगाने से रोक दिया। इस बारे में स्थानीय लोगों से बात करने पर उन्होंने अपनी समस्याओं की पूरी जानकारी दी। वहीं जब इस बारे में प्रशासन के उन अधिकारियों से बात की गई जो कि यहां पर शिविर लगाने आए थे, तो उन्होंने बताया कि इलाके के लोगों ने उन्हें शिविर लगाने नहीं दिया और इस बारे में उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को जानकारी दे दी है तथा वे जल्द ही मौके पर आ रहे हैं। এলাকার সমস্যা মেন সমস্যা জলের, ও জলের জন্য এখন ক্যাম্প বন্ধ আছে। আমাদের ইঞ্জিনিয়ার সাহেব আসছে, আসার পরে দেখি ইঞ্জিনিয়ার সাহেব কি ডিসিশন করছে, তারপর আমাদের ক্যাম্প শুরু হবে। মানুষরা বলছে আমরা দীর্ঘদিন ধরে জল পাচ্ছি না। জলের আমার সমস্যা চলছে, বলছি তো আজ নয় প্রায় 2 বছরের কাছাকাছি হয়ে গেল। আমাদের যে 7 নম্বরের সমস্যা ছিল সেটা আমাদের সমাধান হয়ে গেছে, কাজও হয়ে গেছে, কিন্তু ওখান থেকেও আমাদের জলের এখানে মানে কাজ হচ্ছে না, মানে জলেই পড়ছে না। আপনি তো নিজেই কাউন্সিলর, এটা কি বোর্ডে এই জিনিসটা আপনারা তুলেছেন? বোর্ডে আমরা ক্যাম্প বসতে দেওয়া হবে না। জল না কোনো সমস্যা হলে ক্যাম্প মানে দেওয়া হবে না। জলের সমস্যা আগে হবে তারপরে ক্যাম্প। 26-এর ভোট হবে না, 26-এর ভোট পুরো গ্রাম মানে একদম। যারা ক্যাম্পে এসছে তাদের কাছে আপনারা যাবেন না? না, যাবো না। আগে জলের সমস্যা হয়ে যাক তারপর আমরা যাবো। ওদের জলের সমস্যা আছে, জলের সমস্যা দূর না করলে আমাদেরকে বলছে ক্যাম্প করতে হবে না। কারা? এখানে পাড়া ভোটের লোক। তাহলে এখন আপনারা কি করবেন? আমাদের এসটি ইঞ্জিনিয়ার আসছে, 10টার মধ্যে ঢুকে গেছে। তারপরে দেখছি এখানে লোকেরা নিজের মধ্যে ক্যাম্প করতে দিব নাই। আচ্ছা, জলের সমস্যা আছে, এইসব নিয়ে বলছে না ক্যাম্প করতে দিবে। এক পার্টি বলছে করতে দিব, এক পার্টি বলছে হবে না। সেখানে চুপচাপ বসে আছে, গেট ওরা বন্ধ করে দিয়েছে। সকাল থেকে কেউ আসেনি এখানে? না, এখন তো মানে ওরাই যারা আছেন কাউন্সিলর সবাই এসেছে। आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। उत्तर प्रदेश से गेहूं लेकर कोलकाता जा रही एक ट्रक चौरंगी ब्रिज के ऊपर अनियंत्रित होकर पलट गई। मिली जानकारी के अनुसार इससे पहले उसने ब्रिज की रेलिंग और 2 बिजली के खंभों को भी नुकसान पहुंचाया है। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। वहीं घटना के बारे में जानकारी देते हुए बचाव दल के एक कर्मचारी ने अपनी बातें साझा की है। দেখলাম একটা গাড়ি আউট অফ কন্ট্রোল হয়ে পড়ে আমাদের ব্রিজ রেলিং এবং 2টো লাইট পোস্ট ড্যামেজ করে পড়ে উনি পাল্টি হয়ে গেছে। কোথা থেকে কোথায় আসছিল এটা? এটা ইউপি থেকে যাচ্ছে কোনো কলকাতা। এটা কতক্ষণ আগে হয়েছে? এটা ভোর 5টা নাগাদ হয়েছে। ড্রাইভার কি ইনজোর্ড? উনি কারো ইনজোর্ড আছে? না, ইনজোর্ড নেই, ড্রাইভার ঠিক আছে। ড্রাইভার সবাই ঠিক আছে, কারো কিছু চোটঘাট কিছু লাগেনি। গাড়িটাতে কি লোড ছিল? গাড়িটাতে গম লোড আছে। এটা কোথায় হয়েছে? এটা হচ্ছে আপনার চৌরাঙ্গি ব্রিজ। আপনার নাম? আমার নাম सोमनाथ सिंह। आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। এসেছে সময় এবার জমিয়ে নাচা, পুজোতে শপিং মানি কসমো বাজার, প্যান্ডেল হপিং মানি কসমো বাজার। কসমো বাজার পুজো শপিং টু প্যান্ডেল হপিং, সঙ্গে রয়েছে দারুণ আকর্ষণীয় উপহার। सोनपुर बाजारी क्षेत्र स्थित ट्रेनिंग सेंटर स्थित केनरा बैंक की ओर से एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बैंक द्वारा अपने पेरोल सैलरी खाता धारक ईसीएल कर्मचारियों के मृत्यु के बाद बीमा राशि के रूप में परिजनों को मुआवजा प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान केनरा बैंक द्वारा मृत ईसीएल कर्मी गुरनाम सिंह की पत्नी जसवीर कौर को 94 लाख रुपए का चेक सौंपा गया। वहीं अन्य 3 श्रमिकों के परिजनों को क्रमशः 6-6 लाख और 4 लाख रुपए की बीमा राशि दी गई। इस अवसर पर सोनपुर बाजारी क्षेत्र के महाप्रबंधक आनंद मोहन, एजेंट शंभू कुमार झा,
एपीएम कजरी दास, वित्त प्रबंधक संदीप चटर्जी तथा केनरा बैंक दुर्गापुर जोन के सहायक महाप्रबंधक भंवर विजेंद्र सिंह, सीनियर प्रबंधक सब्यसाची मुखर्जी, सुधीर कुमार सिंह और दीपक शर्मा आदि मौजूद रहे। बताया गया है कि महाप्रबंधक आनंद मोहन ने स्वयं जसवीर कौर को 94 लाख रुपए का चेक सौंपा एवं बाकी लाभार्थियों को चेक एजेंट शंभू कुमार झा और एपीएम कजरी दास द्वारा सौंपे गए। इस दौरान महाप्रबंधक आनंद मोहन ने केनरा बैंक की इस पहल की सराहना करते हुए अपने वक्तव्यों को रखा। साथ ही इस मौके पर एपीएम कजरी दास और एजीएम भंवर विजेंद्र सिंह ने भी अपने वक्तव्य साझा किए। अच्छा मुहिम चालू हुआ कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज जो एम्प्लॉइज एज वेल एज कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज जो एचपीसी वेजेस एक पर्टिकुलर वेजेस है उनके लिए ये मुहिम चालू हुआ है। सबका हम लोग भी निरंतर प्रयासरत है कि जो मेरे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज हैं उनको भी हम कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज के अंदर डाल रहे हैं। सोनपुर बाजारी एरिया के ऑलरेडी 900 के करीब कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को हम लोग कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज के अंदर हम लोग ला चुके हैं। बाकी जो 300-400 बचे हुए हैं उनका भी जो नॉन एमओयू बैंक्स में हैं उनको भी हम लोग एमओयू बैंक जिनके साथ हमारा टाई अप है उनके हम लोग सैलरी पैकेज मतलब सैलरी अकाउंट खुलवाने का हम लोग प्रयासरत हैं। मेरे कॉन्ट्रैक्टर्स भी उसी में लगे हुए हैं। और ये जो आज ये है ये कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज के तहत जो बैंक जो एक एक्सीडेंटल बेनिफिट दे रहा है ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। एक परिवार में जो कमाई करने वाले हैं जब उनका अचानक से मौत हो जाता है तो परिवार जिस स्थिति में पहुंचता है वो हम शशि को 94 लाख रोड एक्सीडेंट के करके वो मेरे को क्लेम मिला और बड़ी मम्मी को 6 लाख रुपये मिला, जिसकी वजह से बैंक की वजह से बहुत आभारी है, जिनकी वजह से मेरा घर चल पा रहा है। अभी फिलहाल जो ये लोग नहीं करवाते इंश्योरेंस तो मेरे को बहुत झेलना पड़ती, इसके करके बैंक के लिए हम लोग बहुत आभारी हैं। हम लोग अपनी चल रहे हैं। इंश्योरेंस क्लेम करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ? नो। क्या बोलिएगा बैंक के बारे में? बैंक के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, तो बोलते हैं कि करवाते रोड एक्सीडेंट में मिला हम लोग को, इसके लिए बहुत अच्छा है केनरा बैंक के लिए। कितना है? 94 लाख। आपका नाम? मेरा नाम जसविंदर सिंह है। कार्यक्रम में ऐसा हमारे यहाँ जो ऑल इंडिया में जो कर्मचारी थे उनका आकस्मिक देहांत हो गया था, निधन होने से उनकी सडन डेथ हो गई थी, एक्सीडेंटल डेथ गुरनाम सिंह जी। इसके लिए हमारे जो सैलरी पैकेज का जो इनके साथ में टाई अप करा हुआ है, वो सैलरी टाई अप के अंदर उनको जो है 94 लाख का उनको चेक जो है हमने जो है उनको दिया है। ये हमारी बैंक की तरफ से एक सेवा है जिसमें टाई अप के अंदर हम जो है आदमी का जो है वो नुकसान भरपाई तो कोई पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन पीछे जो लोग हैं उनको थोड़ा संबल मिलता है, उनको थोड़ी आर्थिक मदद हो जाती है। तो इसलिए बैंक ने जो उनको ये क्लेम दिया है जो हमारे पास में सैलरी टाई अप अकाउंट है उसके तहत। इसके अलावा 3 कस्टमर और थे जिनकी नॉर्मल डेथ हो गई थी, एक्सीडेंटल डेथ नहीं थी, तो उनको भी जो है एक मिनिमम अमाउंट जैसे 6 लाख रुपीज़ और 4 लाख रुपीज़ जो है उनको भी हमने जो है वो इनको सहायता दी है। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। ভাই তুমি যাবো কোথায়? কসমো বাজার, শার্প বিকেল 4:30। এই দেখ ওরাও এখানে চলে এসছে। ধরবো নাকি ব্যাগটা? কথা রাখলাম। চয়েস ভালোই, কিন্তু কার জন্য? এই পুজোয় যাকে ভালো লাগবে তাকেই দেব। শপিং মানি কসমো বাজার, প্যান্ডেল হ্যাপি মানি কসমো বাজার, পুজোতে শপিং মানি কসমো বাজার, প্যান্ডেল হ্যাপি মানি কসমো কসমো বাজার, পুজোর শপিং টু প্যান্ডেল হপিং, সঙ্গে রয়েছে দারুণ আকর্ষণীয় উপহার।